Hello बच्चों, let's see this question. A sphere of mass m is given some angular velocity about a horizontal axis through its center and gently placed plank of mass m. The coefficient friction between two is mu. The plank rests on the smooth horizontal surface. Initial acceleration of the sphere relative to the plank will be A option 0, B mu g, C 7.5 म्यू जी, डी 2 म्यू जी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारा एक स्फीयर है विच आर प्लेस्ड ऑन दी प्लैंक पर रखा हुआ है और जो प्लैंक है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी अपन ने दे दी, गिवन सम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस। तो एंगुलर वेलोसिटी दी गई तो इसको वेलोसिटी नहीं दी है ना, तो हम क्या करेंगे, तो इसको एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर रिलेटेड प्लैंक निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट अगर आपका ओमेगा आपका सम एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन हमारा बेसिकली आगे की तरफ लगेगा और प्लैंक पे फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ लगेगा। तो हम लिखें वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ दी प्लैंक, एक्सेलरेशन ऑफ दी सॉरी स्फीयर कितना निकलेगा, म्यू जी। क्या लगेगा, म्यू जी, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन हमारा इसका ये स्फीयर का कितना है, म्यू जी है ना, म्यू जी है। तो बी नो दैट बी नो वी नो बाय बी नो हम जानते हैं, बी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ दी एंगुलर वेलोसिटी आपकी आगे की तरफ है, डायग्राम में प्रेजेंट दिया गया। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा आगे की तरफ लगेगा। तो हमारा आगे की तरफ मतलब ये क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, है ना। सम एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी ना, तो सम एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और प्योर रोलिंग की बात कर रहा है। स्फीयर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेंटली प्लेस्ड ऑन द प्लैंक, उस पर रखा हुआ है और इसमें अपन ने कुछ ओमेगा गिवन है ना। मतलब उसको क्या किया कि पहले हमारी स्फीयर का कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी और उसको अपन किस पर रख दिया, एक प्लैंक पर रख दिया। तो प्लैंक पे जब रखा है तो ये प्लैंक पे रखा है तो इसकी आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये मोशन को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए A1 इक्वल टू, वी नो दैट A1 इक्वल टू म्यू जी किसका है, ऑफ द स्फीयर ठीक है। और प्लैंक का एक्सेलरेशन करेगा, प्लैंक का एक्सेलरेशन A2 इक्वल टू कितना, माइनस म्यू, मतलब म्यू जी बैकवर्ड, म्यू जी निकलेगा लेकिन पीछे की तरफ लगेगा ना, क्योंकि बाई न्यूटन थर्ड लॉ में जो फोर्स है वो BmG आगे की तरफ काम कर रहा है और इसमें क्या है, इसमें म्यू जी पीछे की तरफ काम कर रहा है इसके, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो ये बैकवर्ड है तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू प्लैंक। ये म्यू जी क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, म्यू जी किसके रिस्पेक्ट में है, ये म्यू जी आपका किसके रिस्पेक्ट में है, आपका क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और ये वाला किसके रिस्पेक्ट में है, ये वाला आपका है म्यू जी आपका, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। हमें निकालना है
एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर रिलेटेड टू प्लैंक, मतलब A12 निकालना है, A12। तो A12 कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू जी माइनस माइनस म्यू जी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ था और इसका पीछे की तरफ है, तो आपका कितना हुआ, ये दोनों एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको एक्सेलरेशन रिलेटेड प्लैंक निकालना है, तो 2 म्यू जी निकलेगा बच्चों, कितना निकलेगा, 2 म्यू जी निकलेगा। तो बी गोइंग टू दी फाइनल आंसर of the question, D is correct option. D is correct option. I hope you understand the explanation. Thank you.